सत्य के साथ। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ को जिला बने 62 साल हो गए, लेकिन 6 दशक से अधिक के सफर में ये पहला मौका है जब जिले को महिला डीएम मिली हो। शासन ने रीना जोशी को पिथौरागढ़ जिले का डीएम बनाया। इसी के साथ आईएएस अफसर रीना जोशी के नाम पिथौरागढ़ की पहली महिला डीएम होने का रिकॉर्ड भी दर्ज हो गया है। 24 फरवरी 1960 को अल्मोड़ा से अलग कर पिथौरागढ़ जिले का गठन किया गया था। जीवन चंद्र पांडे पिथौरागढ़ के पहले डीएम रहे। तब से अब तक 62 साल के इतिहास में 52 डीएम आ चुके हैं। अब 2012 बैच की आईएएस अधिकारी रीना जोशी को पिथौरागढ़ की डीएम बनाया गया है। आईएएस अधिकारी रीना जोशी का कहना है कि वो सभी वर्गों के बेहतरी के लिए प्रयास कर रही हैं। उनका कहना है कि स्वरोजगार परक सरकारी योजनाओं का लाभ आम जन को मिल सके, उसके लिए प्रोग्राम तैयार किए गए हैं। रीना जोशी पिथौरागढ़ जिले की पहली महिला जिला अधिकारी हैं, लिहाजा महिलाओं की शिक्षा दीक्षा और उन्हें स्वरोजगार से जोड़ना उनकी प्राथमिकताओं में शामिल है। मुझे बड़ी खुशी हो रही है, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मैं पिथौरागढ़ की पहली महिला जिलाधिकारी हूँ। तो पहली महिला जिलाधिकारी होने के नाते यहाँ के महिलाओं के स्वरोजगार में और ख़ासकर उनकी शिक्षा दीक्षा में मैं प्रॉपर प्रयास करना ही मेरी पहली प्राथमिकता रही है। और साथ ही साथ महिलाओं को स्वरोजगार और स्वावलंबन से जोड़ने के लिए हम लोग प्रयास भी कर रहे हैं। यहाँ पे इनमें भी डिफरेंट क्लस्टर डेवलप किए जा रहे हैं। एसएचजी के माध्यम से भी उनको स्वरोजगार में जोड़ा जा रहा है। और खासकर एक जो बहुत बड़ी कुरीति है पर्वतीय क्षेत्रों में, जिसमें मेंस्ट्रुअल हाइजीन को लेके, तो उसमें भी हम लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं ताकि अधिक से अधिक महिलाएं इस टैबू को तोड़ें और मेंस्ट्रुअल हाइजीन में इसमें जो यहाँ पर कुरीतियाँ विद्यमान है उसको तोड़कर आगे बढ़ें। और इसके अतिरिक्त हम लोग शिक्षा में भी प्रयास कर रहे हैं, महिलाओं को शिक्षा दीक्षा में भी प्रयास कर रहे हैं। और कई बार ये देखा जाता है कि महिलाओं की शिक्षा में बच्चे लड़कियों की, खासकर लड़कियों की शिक्षा में बालकों के से कम रुझान रहता है। इसमें भी हम लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं एवं बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत भी शिक्षा दीक्षा का भी प्रचार प्रसार कर रहे हैं। उनको शिक्षा से भी जोड़ रहे हैं, हाइजीन से भी जोड़ रहे हैं। और जैसे जैसे लड़कियाँ बड़ी हो रही हैं उनको डिफरेंट वोकेशनल जो एजुकेशन और ट्रेनिंग का भी हम लोग देने का प्रयास कर रहे हैं। समग्र शिक्षा के तहत जनपदों के आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए 623 लाख की धनराशि जारी की गई है। पिथौरागढ़ जिले की आंगनवाड़ी केंद्रों में नया स्वरूप नजर आए और उनके भौतिक संसाधनों के साथ साथ उनके कायाकल्प के लिए डेवलपमेंट कार्य किए जा रहे हैं। डीएम रीना जोशी का कहना है कि आंगनवाड़ी केंद्रों को नए क्लेवर में डेवलप किया जा रहा है। पिथौरागढ़ जनपद की लगभग 43 आंगनवाड़ी बाल वाटिका के अंतर्गत शामिल की गई। तो यहाँ हम लोग बिल्कुल नए क्लेवर में उनको डेवलप कर रहे हैं। यहाँ पे बिल्कुल चाइल्ड फ्रेंडली फर्नीचर लगाया जा रहा है, पेंटिंग की जा रही है और इनकी जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हैं उनकी ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है सरकार का, उसमें हम लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे और बहुत अच्छा काम करेंगे। सीमांत जिले पिथौरागढ़ में स्वरोजगार से संबंधित मत्स्य, पोल्ट्री, दुग्ध व्यवसाय आदि के लिए सरकार की योजनाएं संचालित की जा रही हैं। इन योजनाओं को स्वरोजगार से जोड़ा जा रहा है। समय समय पर जिलाधिकारी रीना जोशी योजनाओं की जमीनी हकीकत जानने के लिए गाँवों का दौरा करती रहती हैं। यहाँ पर हम लोग क्लस्टर अप्रोच में काम कर रहे हैं। पिथौरागढ़ एक सीमांत जनपद भी है। इसकी सीमाएं 2 जगह से जुड़ती हैं, एक नेपाल से जुड़ती है, चाइना से जुड़ती हैं। तो यहाँ ये MBADP के अंतर्गत, मुख्यमंत्री BADP के अंतर्गत यहाँ पर हम लोगों को अलग से स्पेशल पैसा भी मिलता है। तो इसके अंतर्गत हम लोग क्लस्टर का डेवलप कर रहे हैं, खासकर मुनस्यारी, धारचूला, कनाली छीना, और यहाँ पर हम लोग क्लस्टर डेवलप करेंगे। और जो कि कुछ जगह हम मत्स्य क्लस्टर डेवलप करेंगे, कहीं दुग्ध विकास के क्लस्टर डेवलप कर रहे हैं। और मधुमक्खी के लिए भी, बी पालन के लिए भी धारचूला साइड हम लोग क्लस्टर डेवलप कर रहे हैं। सीमांत जिला पिथौरागढ़ एक बड़ा जिला है। यहाँ पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। धारचूला, मुनस्यारी, गुंजी जैसे अन्य पर्यटक स्थल हैं, जहाँ देश दुनिया भर से पर्यटक पहुँचते हैं। जिले में पर्यटन सुविधाओं में विस्तार के लिए भी कई योजनाओं पर कार्य किए जा रहे हैं, जो यहाँ रह रहे लोगों के लिए रोजगार की दृष्टि से भी फायदेमंद है। पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में पर्यटन की बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं। यहाँ पर जो चीज़ थोड़ी सी एक्सप्लोर है उस पर हम लोग काफ़ी प्रयास कर रहे हैं। रिवर राफ्टिंग में काफ़ी अच्छा काम हो सकता है। तो ये काली रिवर, अलॉन्ग दी काली रिवर, जोलजीबी टू झूला घाट, यहाँ पर बहुत अच्छा क्षेत्र है जहाँ पर रिवर राफ्टिंग का प्रचार प्रसार हो रहा है। तो हम लोग इस पर भी काम कर रहे हैं ताकि कुछ दिनों में, यहाँ पर कुछ महीनों के अंतर्गत यहाँ रिवर राफ्टिंग भी शुरू करेंगे। साथ ही साथ पैराग्लाइडिंग का भी यहाँ काफ़ी स्कोप है, उसके लिए भी क्षेत्र चिन्हित कर लिया गया है। तो उसमें हम लोग पैराग्लाइडिंग भी शुरुआत कर लेंगे आगामी 1 आध महीने के अंतर्गत, इसको भी शुरुआत हो जाएगी। यहाँ रॉक क्लाइंबिंग का भी स्कोप है। तो मुनस्यारी साइड हम लोग रॉक क्लाइंबिंग के लिए भी क्षेत्र ढूंढे जा चुके हैं, वहाँ पर रॉक क्लाइंबिंग भी शुरू कर देंगे।
और ट्रैकिंग जो पे यहाँ पर काफ़ी अच्छे ग्लेशियर्स भी हैं, वहाँ पे ट्रैकिंग का भी हम लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं। जैसे ही अभी सर्दियों की वजह से इसमें टूरिस्ट अभी कम आ रहे थे, अब हम लोग जैसे अब सर्दियाँ भी ख़त्म हो गई हैं तो लोग टूरिस्ट भी आना शुरू होंगे, हम लोग ट्रैकिंग को भी अट्रैक्शन बनाएंगे यहाँ का। सीएम सर की बहुत अच्छी एक जो नकल विरोधी कानून में उन्होंने इतना अच्छा काम किया है, हम लोग भी इसको प्रचार प्रसार कर रहे हैं। कोचिंग सेंटर्स में भी हैं, जो बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, उनको भी हम लोग अवेयरनेस कर रहे हैं। अब वहाँ पे भी हम लोग प्रोग्राम चला रहे हैं, 1 to 1 उनसे बात भी कर रहे हैं, ताकि इस तरह के कोई भय का जो माहौल व्याप्त था, अब इस तरह से कोई माहौल ना रहे। और जो इतना बढ़िया काम हुआ है, इनिशिएटिव लिया गया है, उसमें भी हम लोग उनको भय दूर करने का भी प्रयास कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल के स्तर पर। इसके अतिरिक्त उनकी जो भी प्राथमिकताएं हैं, हम लोग बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं और उनके आशा करती हूँ कि उनके आशाओं के अनुरूप हम लोग काम कर पाएँ। त्रिकोणात्मक सीमा पर स्थित जिले की व्यवस्था पहली बार महिला जिलाधिकारी के जिम्मे है। रीना जोशी अभी तक बागेश्वर जिले की डीएम थीं। राज्य गठन के 22 साल में पिथौरागढ़ जिले ने 22 डीएम देखे। इस लिहाज से देखें तो जिले को हर साल नया डीएम मिला है। उम्मीद है नई कलेक्टर को अपनी योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए पूरा वक्त मिलेगा और वो जनता की सेवा कर खुद को साबित कर सकेंगी। सत्य के साथ।